कुरुक्षेत्र च महा स्वच्छता अभियान का आयोजन करन मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि सानू सफाई अभियान राही अपनियां गलियां, मुहल्लियां अते सारे दफ्तरां की सफाई की जिम्मेवारी चुकनी पवेगी, क्योंकि जेकर साडे आले दुआले की गंदगी नू साफ किया जाएगा तां ही सानू साफ सुथरा वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहर के 18 जोनां च इक्को समय शेख चाहली मकरबे तो सफाई मुहिम की शुरुआत की है। स्कूलों के हमारे बच्चे और सभी एनजीओ के हमारे पदाधिकारीगण, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण और हमारे सभी स्वच्छता ग्रही जो लगातार हर रोज इस स्वच्छता में अपना महायोगदान देते, मैं इन सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी राम राम करता हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमारे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में हमारे पास ये पवित्र स्थल है जहां पर पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान का संदेश, गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र की तरफ देखती है तो हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का भी एक बड़ा जिम्मेवारी बनती है कि अगर दुनिया के किसी भी स्थान से कुरुक्षेत्र के अंदर व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आए, उसको लगना चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया था, वहां इसकी स्वच्छता। और जब जाकर के वो कोई व्यक्ति अगर 1000 किलोमीटर से आता है, 2000 किलोमीटर से कुरुक्षेत्र में आता है और यहाँ से जाकर के 2000 किलोमीटर की दूरी पे जब वो चर्चा करेगा कि मैं कुरुक्षेत्र गया था स्वच्छता की दृष्टि से, और वहाँ के लोग बड़े ही एकदम ठीक वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, तो हमारा भी इतना गर्व से सर ऊंचा होगा कि हमारे कुरुक्षेत्र की बात तो 2000 किलोमीटर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनती है। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम हर रोज बखूबी निभाएं। ये नहीं है कि आज श्रमदान शुरू हो गया है और आज यहाँ पर हम आज का दिन पूरा डट करके लगेंगे, जितना क्षेत्र होगा उतना करेंगे और उसके बाद छुट्टी। मैंने डीसी महोदय को कहा है कि स्वच्छता को लेकर के कोई समझौता नहीं है। और मैं सुभाष सुधा जी हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, स्वच्छता को लेकर के किसी को फोन तक भी नहीं करना, ये डीसी का निर्णय है। उन्होंने कैसे स्वच्छता करानी है, कैसे नहीं करानी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा गलत चलान कर दिया, गलत चलान किसी का नहीं होगा भाई। स्वच्छता के लिए हमें कड़ाई से लगना होगा। और मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि भाई स्वच्छता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा विजन लेकर ये स्वच्छता अभियान इसकी शुरुआत की है। और शुरुआत की है, इसका हमारे लिए ही लाभ है, ये किसी और के लिए लाभ नहीं है। जब हम कहीं पर भी हैं, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर के आसपास हूँ, सबको साथ लेकर के इस स्वच्छता के अंदर हमें योगदान देना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर अगर किसी चीज की आवश्यकता है, कहीं डस्टबिन रखवाना है या कहीं कुछ और करना है, आप डस्टबिन रखवाइए और रख करके लोगों से भी अपील करिए, लोगों से अपील करिए कि इसके अंदर हमारा सहयोग करना है। भाई देख अगर सहयोग नहीं करेगा तो डीसी महोदय तो करने निर्णय लेगी, तो उसका क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें व्यवस्था को सुधारना है। और हमारे बच्चे सुबह सुबह उठ करके
इस स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आम व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी बड़ी बनती है कि हम स्वच्छता की तरफ अब खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हरियाणा के अंदर हमने पूरा करना है। और मैंने सभी जगह ये बात कही है कि जितने भी हमारी नगर पालिकाएं हैं या हमारे नगर परिषद हैं या हमारे नगर निगम हैं और उसके साथ साथ हमारे पंचायत के जो संसाधन हैं, पंचायतों के अंदर भी हमने स्वच्छता के लिए वहां पर भी लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। नगर पालिकाओं में भी आवश्यकता जितनी वहां पर है उतने लोगों को वहां लगाया हुआ है, परंतु अब हमने इसको अभियान के रूप में लेकर पूरे हरियाणा को स्वच्छ करना है। इसकी हमारी भी नजर रहेगी, हम देखते रहेंगे कहाँ कहाँ पर लोगों की शिकायतें आती हैं, परंतु मैं ये हरियाणा प्रदेश के लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस स्वच्छता के अंदर आप आगे आकर के सहयोग करें, और जब आप लोग सहयोग करेंगे तो इस स्वच्छता से बीमारियां भी दूर होंगी, और बीमारियां दूर होंगी तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा, और जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो हम विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। हमने 3 गुना ताकत से आज हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का वो काम करना है। और मुझे आज आप लोगों के बीच में ये बड़ी खुशी है कि हम सब इतनी संख्या के अंदर आज यहाँ एकत्र आए हैं। जब हम देखते हैं प्राचीन समय का कार्यकाल अगर हम ध्यान करें, अगर हम देखें तो हमारे देश में ये परंपरा रही है कि हम सामूहिक रूप से श्रमदान करने के लिए हम निकलते हैं। जब हम देखते हैं कि पुराने जमाने की अगर हम बात करें, धर्मशालाएं बनती थी तो इकट्ठे होकर के लोग धर्मशाला का निर्माण करते थे, और अगर मंदिर का निर्माण करना तो सभी मिलकर के मंदिर का निर्माण भी करते थे। ये पुरानी हमारी परंपराएं हैं। कुआं हमने बनाना होता था, पूरे गांव के लोग लगते थे, गांव से बाहर भी लगते थे, युवाएं लगते थे, और बिना स्वार्थ के देते, कोई स्वार्थ नहीं उनका होता, मिलकर के उसके अंदर कुएं के ऊपर सब मिलकर के उसके अंदर अपना श्रमदान देते थे और लगते थे। चाहे तालाब बनाना हो या बावड़ी बनानी हो, सभी लोग मिलकर के उसके अंदर अपना श्रमदान आकर के करते थे। बिना स्वार्थ के जो मैंने बात कही है, बिना स्वार्थ के लोग करते थे, परंतु आज हमें मिल करके फिर इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज स्वच्छता को लेकर के हम सब की जिम्मेवारी है। मेरा कहीं प्लाट है, मैं अभी आ रहा था, सूर्या जी को मैं दिखा रहा था, मैंने रात भी डीसी महोदय को कहा मगर कि कुछ वो रेत पर लेकर के आओ जो कटपे के ऊपर चलता, उसकी बाउंड्री भी कर रखी है, उसके अंदर घास उतना खड़ा, उसके अंदर कूड़ा करकट पड़ा। हम तो ये जिम्मेवारी किसकी है? अरे जिसका मेरा प्लाट है या मैंने मकान बना लिया, मैंने इतना पैसा मकान के ऊपर खर्च किया, परंतु मेरे दरवाजे के आगे कूड़ा पड़ा है, ये इसकी आप चिंता करें। क्योंकि जब हमने व्यवस्थाएं खड़ी की है उन व्यवस्थाओं का उपयोग करेंगे, और वो व्यवस्थाएं वो प्रदेश के लोगों के लिए ही है जो खड़ी कर रखी है। और अगर कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत है उसको बताने का भी काम करेंगे, उसके ऊपर हमारे अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम लग करके अपने शहर को, अपने वार्ड मोहल्ले को हम स्वच्छ करने का काम करें। ये मेरा आज आप लोगों से आग्रह है। और आज इस क्षेत्र के स्वच्छता श्रमदान में मुझे यहाँ लेकर जो अवसर मिला है और उसको लेकर के भी मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है, हमने पिछले दिनों काफी काम भी किए ग्रामीण क्षेत्रों में। अब तक हम 2014 से पहले देखते थे कि अगर रिश्तेदार भी आता था, रिश्तेदार को भी हम बोतल हाथ में देते थे और उसको बाहर लेकर के खेतों में जाते। परंतु आज किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्तेदार को ऐसे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,75,810 व्यक्तिगत शौचालय हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों ने बनाए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। और जो सार्वजनिक शौचालय है हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,000 से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में
परिसरों का भी हमने निर्माण किया है, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहरी क्षेत्रों के अंदर भी 66,462 व्यक्तिगत, 2,494 सामुदायिक तथा 7,597 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी शहरी क्षेत्रों के अंदर वो किया गया है। जब सरकार इतनी गति से काम कर रही है तो हम सब की भी बड़ी ये जिम्मेवारी बनती है। मेरा हरियाणा प्रदेश के लोगों से आग्रह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और उस कड़ी के अंदर स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, उसको लेकर के हम गति से काम करें। और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। इसमें शर्म की बात क्या है? अगर हम हर रोज हम नहाते हैं, अपने शरीर को भी हम स्वच्छ रखते हैं, हम जब अपने शरीर को रखते हैं, अपने घर को भी रखते हैं, और जब घर के अंदर एक मक्खी भी अगर घर में आती है वो परेशान कर देती है, परंतु स्वच्छता होगी तो कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी। ये जिम्मेवारी हम सब की है। मैं जो स्वच्छता ग्रही है उन सबको तो प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर रोज वो लोग मजबूती से लग करके स्वच्छ हमारे वातावरण को रखते हैं, परंतु उसके अंदर आम जन नागरिक की भी भागीदारी होनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। उनका सहयोग करेंगे तो स्वच्छता गति से बढ़ेगी। ये मेरा आज आप लोगों से आग्रह है। और मुझे ये बताते हुए कि प्रदेश के 17 शहरी जो स्थानीय निकाय है उसके अंदर ODM हमारे 59 निकायों को ODM प्लस और 2 निकायों को वाटर प्लस के रूप में भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि सरकार मजबूती से लगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत की है और उसका एक बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। और हम सब इस जागरूकता को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। जब हम देखते हैं वाले राज्यों की श्रेणी में हमारा हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर 14वां स्थान प्राप्त किया था। आज मेरा आग्रह है, क्योंकि कल से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत हो रही है, और उससे एक दिन पहले हमने ये प्रण लिया है कि हमारा कुरुक्षेत्र शहर स्वच्छता में नंबर 1 के ऊपर है। इसके लिए कोई भी प्रयास हमने करना होगा तो सब प्रयास करेंगे। मेरा कुरुक्षेत्र के लोगों से, सभी एक नागरिक से, देखिए आप अपनी शहर को स्वच्छता के लिए साइड में रख दीजिए और हम आगे बढ़ करके इसके अंदर सहयोग करें। हमारे जो स्वच्छता ग्रही है उनका सहयोग करें। अगर आपको कहीं पर ये लगे कि यहाँ पर इस सामान की आवश्यकता है, तुरंत तो DC महोदय को बताएं, वो वहाँ पर सामान पहुँच जाएगा। परंतु स्वच्छता के अंदर हम मिल करके इसमें योगदान देने का काम करेंगे, यही मेरा आग्रह है। आज इतनी संख्या में हमारी जो सामाजिक संस्थाएं आई हैं, आज हमारे जो NGO आए हैं, हमारी जो धार्मिक संस्थाएं आज इस स्वच्छता अभियान के अंदर जुड़ी हैं। मुझे ये भी खुशी है क्योंकि ये कुरुक्षेत्र को आज 18 विभागों के अंदर बांटा गया है। 18 विभागों के अंदर इस प्रकार से जैसा यहाँ पर है, इस विभाग के अंदर है, अलग अलग विभागों के अंदर हमारे सभी स्वच्छताग्राही वो लगे हुए हैं ताकि कुरुक्षेत्र को एक गति से स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेवारी मेरे कुरुक्षेत्र के एक नागरिक की है। हमारे से जो सहयोग की आवश्यकता है हम उसको आगे बढ़ करके करेंगे। मेरा सभी विभागों के अधिकारियों से भी आग्रह है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद के अधिकारी है, चाहे वो होटल के अधिकारी है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी है, आप जहाँ पर भी कहीं कोई कमी आपके विभाग को दिखती है उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम करें। कोई व्यक्ति अगर आपके पास कोई शिकायत लेकर के जाता है कि यहाँ पर हमारा सीवरेज चौक हो गया, उसको दुरुस्त करें, या कहीं पानी का पाइप लीक है उसको तुरंत दुरुस्त करें। ये नहीं है कि वो शिकायत कर रहा है और एक हफ्ते तक वहाँ देख ही नहीं रहे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, परंतु ये जिम्मेवारी भी जितनी आम जनता की है उससे ज्यादा जिम्मेवारी हमारी है, हम उसके अंदर सहयोग करेंगे। आप आगे कर लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा,
और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं गंदगी करूंगा और मैं किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं आज यह शपथ लेता हूँ कि मैं यह कार्य अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। धन्यवाद।